बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आपको पिछली वीडियो में ब्लॉग अकाउंट बनाना सिखाया था कि ब्लॉग पर कैसे आप बगैर किसी खर्च के, बगैर किसी पैसे इन्वेस्ट किए अकाउंट बना सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और आप उसमें अपना डाटा अपलोड करके उससे लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं और आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर खुद भी पैसे कमा सकते हैं। जी, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपको अपने ब्लॉग की एसईओ सेटिंग करनी होगी, जिसकी वजह से आपका ब्लॉग गूगल में रैंक करेगा। गूगल में अपना ब्लॉग रैंक करवाने के लिए या वेबसाइट रैंक करवाने के लिए उसकी एसईओ सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप अपने गूगल की एसईओ अपने ब्लॉग की एसईओ सेटिंग नहीं करेंगे तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि आपने एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाई हुई है। उसके लिए आपको उसकी एसईओ सेटिंग करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी एसईओ सेटिंग करना सिखाऊंगा। बहुत आसानी से आप इसकी एसईओ सेटिंग कर सकते हैं और उसकी एसईओ सेटिंग करके आप अपने ब्लॉग को गूगल में ज़ाहिर करवा सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं। जी चलें, आपको शुरू से समझाता हूँ। आपने अपने ब्लॉग में आ जाना है। ब्लॉग में आने के बाद अभी तक मैंने ये न्यू बनाया, अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे सब करना है। जी, अपने ब्लॉग का ये आप 3 डॉट्स देख रहे हैं, इसको दबाना। उसके बाद आपने अपने ब्लॉग की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है बेसिक का। बेसिक मतलब इसकी बेसिक सेटिंग है, जो आपका नेम है, डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेज है, अडल्ट कॉन्टैक्ट है, उसके बाद गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी है। जी सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइटल पे। जी टाइटल ये वो है जो आपने अपना ब्लॉग बनाते हुए अपने ब्लॉग का नाम रखा था, वो ये नाम है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से आके चेंज कर सकते हैं, बाकी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सोच के नाम रखा होगा, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जी नीचे आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने ब्लॉग के बारे में लिखना है कि आप अपने ब्लॉग के को आप अपने ब्लॉग पर कौन सी पोस्ट करना चाहते हैं, कैसा डाटा अपने ब्लॉग पर आप अपलोड करेंगे, आपके ब्लॉग में क्या है। मतलब ये डिस्क्रिप्शन ही वो चीज़ होती है जिसे पढ़ के एक विजिटर आपके ब्लॉग पर आता है। आपने ऐसी अच्छी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपके ब्लॉग पर आपका विजिटर आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपका विजिटर ब्लॉग पर आने के लिए मजबूर हो जाए। जी मैंने अपनी लिखी हुई है, मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर लिया और आप भी अपनी ऐसे ही अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखकर, जिससे आपका विजिटर आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपके ब्लॉग पर आने के लिए माइल हो जाए। आपने इसे इसके बाद इधर लिखने के बाद इसको सेव कर देना है। जी ये तो है बेसिक सेटिंग। अभी हम आपको आगे नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि और भी सेटिंग है। जी ये ब्लॉग की लैंग्वेज है। आप अपने ब्लॉग की जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं, पोस्ट लिखना चाहते हैं, या आप जहाँ से भी हैं तो आप अपनी वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसकी लैंग्वेज तब्दील कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल मेरी इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश ही रखूँगा। जी उसके बाद नीचे आ जाता है अडल्ट कॉन्टैक्ट। अडल्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आपके ब्लॉग में अगर कोई अडल्ट कॉन्टैक्ट है या आपने किसी अडल्ट कॉन्टैक्ट पे अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो आप इधर पहला है वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स। मतलब रीडर्स के लिए वार्निंग हो के अगर वो 18 साल से उसकी उम्र कम है तो वो अगर आपकी वेबसाइट अडल्ट है तो 18 साल से कम बच्चा आपकी वेबसाइट पर आएगा तो आप उसे वार्निंग शो करवा सकते हैं कि आप नहीं आ सकते। इसलिए अगर आपकी वेबसाइट अडल्ट है तो आप इसे ऑन कर लें, बाकी हमें ज़रूरत नहीं इसको ऑन करने की। ये नीचे एज रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आप 18 साल से कम है कि 18 साल से ज़्यादा हैं। तो वो जब वो आपकी कोई अडल्ट कॉन्टेक्ट वाली वेबसाइट ऑन करेगा तो उस पर ये एज रिक्वायरमेंट आ जाएगा। उसके बाद नीचे है गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी। ये आपने गूगल एनालिटिक का अकाउंट बनाना होता है, उसमें ट्रैकिंग आईडी आती है, वो आपने इधर लिखनी होती है। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। गूगल एनालिटिक हाउ टू क्रिएट गूगल एनालिटिक अकाउंट, तो आप वहाँ उसको देकर आप
अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है अकाउंट बनाना, क्योंकि इससे आपके अकाउंट पर जो भी ट्रैफिक आती है, आपकी वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आती है, गूगल एनालिटिक उसका एनालिटिक करके आपके सामने रखता है। इसलिए आप वो वीडियो देखकर इसका अकाउंट बना लें। नीचे है फेविकॉन। व्हाट इज़ फेविकॉन? फेविकॉन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आप जाकर उसका उस देख लेना फेविकॉन क्या होता है और कैसे फेविकॉन बनाते हैं। नीचे है जी प्राइवेसी। प्राइवेसी विजिबल टू सर्च इंजन। इसका मतलब है कि आप अपना ब्लॉग विजिबल या वेबसाइट अपनी सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन में ज़ाहिर करवाना चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑफ है, ऐसे ऑफ है, तो आपने इसे ऑन कर देना, क्योंकि आप अपना सर्च इंजन अपना ब्लॉग सर्च इंजन में शो करवाना चाहते हैं। अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग, कि आपका सर्च इंजन आपके ब्लॉग को फाइंड करे, ये इसके लिए ज़रूरी है। उसके नीचे है जी पब्लिशिंग। ये पोर्शन उसके बाद न्यू पोर्शन शुरू हो गया प्राइवेसी के बाद पब्लिशिंग। ब्लॉग एड्रेस। आपको याद होगा कि जब हमने अपना ब्लॉग बनाया, जिसने वीडियो देखी है ब्लॉग बनाया, तो वहाँ हमने ब्लॉग एड्रेस दिया था। मेरा ब्लॉग एड्रेस ये है, इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने ब्लॉग एड्रेस चेंज करना है, तो आप इसे दबाकर इधर से अपना ब्लॉग एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें। बकाया अब जो आपने शुरू में रखा है वो ही ठीक है। उसके बाद आ जाता है कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन से मतलब है जो आप डोमेन आपने .com .info या और किसी में ख़रीद रखी है, आप इधर वो डोमेन लाकर लिख सकते हैं और इसे अपने ब्लॉगर या वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जी। उसके बाद नीचे आ जाता है HTTPS। ये एक सर्टिफिकेट है ब्लॉगर में, आपको ये बिल्कुल फ्री मिलता है। अगर आप वर्डप्रेस पर या कोई वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाते हैं, तो आप जब उस होस्टिंग लेते हैं, तो आपको ये होस्टिंग के पैसों के अलावा परचेज करना पड़ता है। ये HTTPS रीडायरेक्ट है। ये इंश्योर योर विजिटर टू HTTPS रीडायरेक्ट टू HTTPS। ये एक सर्टिफिकेट है, इसे ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपका ऑफ है तो इसे ऑन कर देना। ये आपका गूगल में सर्च आपके ब्लॉग को गूगल में सर्च में लाने के लिए ज़रूरी है। आ गया जी परमिशन। ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर। ये आ गया है जी आपका जो जिस ईमेल पे आपने बनाया हुआ है ब्लॉग या वेबसाइट, ये वो ईमेल है ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर, ये आपका बता रहा है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इनकी आप इन्हें छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रीड एक्सेस है ये जी, आप अगर किसी को ईमेल के ज़रिए इनवाइट करें कि आप मेरे ब्लॉग पर आकर विज़िट करें, मेरी पोस्ट पढ़ें, तो उसके लिए ये आप इधर उसका ईमेल लिख के उसे सेंड कर दें, तो वो उसको ईमेल पे रिक्वेस्ट चली जाएगी जी। ये आ गया पोस्ट का जो ज़रूरी है। नेक्स्ट पोस्ट शोन ऑन मेन पेज। अपने मेन पेज पे आप कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हैं? आप 5 पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, 6 करवाना चाहते हैं, 10 करवाना चाहते हैं, आप इधर से उसे सेट कर सकते हैं। आपको एक जितनी मर्ज़ी पोस्ट इस पर शो करवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी मैं फ़िलहाल 5 करवाना चाहता हूँ, तो मैं 5 कर देता हूँ, जैसे सेव कर देता हूँ। ऐसे करना जी, अपने मेन पेज पे जितनी आप शो करवाना चाहते हैं, इधर से आपने उसे शो करवा लेना है जी। जी, उसके बाद आ जाता है पोस्ट टेम्पलेट। पोस्ट टेम्पलेट का मतलब है कि जब आप कोई न्यू पोस्ट लिखते हैं, तो उसमें आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा एडिशन करना चाहते हैं, तो आप उसे इधर लिख दें। मतलब अगर आप कोई भी पोस्ट लिखने से पहले उस पे अपने ब्लॉग का नाम लिखना चाहते हैं, या और कुछ उसमें कोई भी हिदायत या कुछ भी देना चाहते हैं, तो आप इधर लिख सकते हैं, जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं। और जब आप न्यू पोस्ट ऑन करोगे, तो वो जो आपने इधर लिख के सेव किया होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट में आ जाएगा। पोस्ट टेम्पलेट का ये मतलब है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं आप मतलब न्यू पोस्ट में, तो आप इधर लिख सकते हैं। मगर मैं इधर कुछ नहीं लिखना चाहता, इसलिए इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है इमेज लाइट बॉक्स। ये मतलब आपकी इमेज उसके पोस्ट के ऊपर सबसे ऊपर शो हो के ना हो, टॉप ऑफ पोस्ट जी। इसे ऑन ही रहने दें, क्योंकि पोस्ट के सबसे ऊपर शो होगी तो अच्छा लगेगा। इसे कमेंट्स को भी छोड़ दें जी। कमेंट्स चलें देख लेते हैं। कमेंट्स का है जी, कमेंट्स लोकेशन है, मतलब
किस जगह पर शो हो, पोस्ट के नीचे हो, फुल पेज पे शो हो, पॉप विंडो न्यू विंडो में शो हो जाए, या हाइड करना है। इसे छोड़ दें जी। हो कैन कमेंट, आपकी पोस्ट के नीचे कौन कमेंट्स कर सकता है? एनीवन यूज़र विद गूगल अकाउंट ओनली मेंबर ऑफ ब्लॉग। देख लें आपने जो रखना है, पर यूज़र विद गूगल अकाउंट पे रहने दो, क्योंकि जिसका गूगल अकाउंट होगा आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स कर सकेगा आपकी पोस्ट के नीचे। जी का मॉडरेट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई कमेंट्स करता है, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप उसका जवाब दे सकें, तो आप इधर किसी को हायर कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई कमेंट्स करे तो इसको जवाब दे सके, कोई और इसको जवाब दे दे। या इसको आप मॉडरेट रखना चाहते हैं, मॉडरेशन, तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो ना। जी रीडर कमेंट्स कैप्चा, इसे छोड़ दें, ये इसकी भी नहीं ज़रूरत। कमेंट्स फॉर ईमेल एड्रेस आ गया, ईमेल एड्रेस की भी, इसकी भी कोई ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैं आपको वो बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ये इधर आ गया, आप इधर आ गए फॉर्मेटिंग पे, टाइम जोन आ गया। टाइम जोन में आपने अपना जिस कंट्री में रहते हैं वो टाइम आपने सेलेक्ट करना है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करूँगा। जी इस्लामाबाद किधर चला गया? इस्लामाबाद, आप इसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इस्लामाबाद नहीं मिल रहा है तो चले मैं बाद में कर लूँगा इसे, इसका कोई मसला नहीं। उसके बाद आ गया डेट हेडर फॉर्मेट। आपकी डेट जो पोस्ट के, जब आप पोस्ट करते हैं तो वहाँ शो होती है, आप उसे कैसा शो करवाना चाहते हैं। इधर देखें इतने ऑप्शन है, आप जैसा भी शो करवाना चाहते हैं आप इसे करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे है टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, मतलब वो ये टाइम स्टैम्प का आपका टाइम कैसे शो करवाना चाहते हैं, जो आपका टाइम शो होता है वो आप कैसे शो करवाना चाहते हैं। इधर मुख्तलिफ डिज़ाइन है, जैसे आप चाहते हैं आप करवा सकते हैं। उसके बाद है कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, मतलब कमेंट के नीचे जो टाइम आता है ना, जब किस टाइम पे कमेंट्स किया है, किस टाइम पे नहीं, जो भी है इधर आप उसका स्टाइल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कैसा जाहिर करवाना चाहते हैं अपने यूज़र्स को। सबसे ज़रूरी और सब गूगल में रैंक करवाने के लिए ये मेटा टैग है। मेटा टैग का मतलब गूगल में ये है कि अगर कोई यूज़र गूगल में आके कुछ भी लिखता है, मतलब आपके ब्लॉग के मतलब हम मिसाल दे लेते हैं कि आप गूगल एनालिटिक का अकाउंट बना रहे हैं, तो आप गूगल एनालिटिक के बारे में लिखने हैं, पोस्ट करते हैं, तो आप इधर इस आपको इधर करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपने इधर टैग्स डालने हैं, जैसे आपको पता होगा कि यूट्यूब पे टैग्स डालते हैं, जिस बारे में आप पोस्ट लिखते हैं, मतलब ब्लॉगिंग लिखते हैं, ब्लॉगिंग लिखना है तो ब्लॉग का टैग हो गया। अगर आप फेसबुक की अपडेट देते हैं तो फेसबुक अपडेट टैग हो गया। ऐसे आपने इधर अपने टैग्स डालने हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं टैग डालने। आपने आपने जिस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया है उसके हिसाब ने आपके इसके टैग बनाकर डालने हैं। तो गूगल जो आपकी वेबसाइट में टैग होगा, जब कोई गूगल पर आके उसे सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट वहाँ शो होगी। मैंने क्योंकि अपने टैग्स बना के रखे हैं तो मैं इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जी मैंने अपने टैग्स पेस्ट कर लिए हैं। टैग पेस्ट करने के बाद आपने बहुत सोच समझ कर टैग्स बनाने हैं, जो जिस टॉपिक पे आपने अपना ब्लॉग बनाया है उस हिसाब से आपने टैग बनाने हैं। आप 150 वर्ड्स इस पे लिख सकते हैं, 115 आप लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। तो आपने उस हिसाब से अपने टैग्स बना के इसमें लिख कर या इसको कोई नोट पैड पर लिख कर इधर पेस्ट कर देने हैं जी, और इसे सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने इस ऑप्शन को ज़रूर ऑन करना है, बेल सर्च डिस्क्रिप्शन को ज़रूर ऑन करना है। जी हम आपको ये इसको छोड़ दें, इसको मैं आपको ये एरर एंड रीडायरेक्ट को बार में जब हम गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। इस ऑप्शन को आप ये क्रैवल एंड इंडेक्सिंग को भी फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि ये इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अलग से वीडियो बनाने के लिए ये मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए। और ये मोनेटाइजेशन है, जब आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट मिलेगा तो वो आपको ये जब आपका वो अप्रूवल हो जाएगा तो फिर वो आपको ads.txt की फाइल देंगे। आपको इधर आके वो टेक्स्ट मिलता है, कोई इधर लगाना है।
इस इधर लिख के उसे सेव कर देना है। वो जब आपको गूगल एडसेंस का मिलेगा तब आपको वो दे देंगे। उसके बाद है मैनेज ब्लॉगिंग पोर्ट कॉन्टैक्ट। अगर आपके पास कोई पहले से कोई डाटा मौजूद है, आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई थी तो उसे आपने डिलीट कर दी तो, और आपने उसका डाटा सेव कर लिया, तो आप इधर से इंपोर्ट कॉन्टैक्ट में करके इंपोर्ट दबा कर अगर आपके पास जो भी फाइल होगी आप उसे क्लिक करके, फिलहाल मेरे पास तो कोई भी नहीं क्लिक करके इधर से उसे अपलोड कर सकते हैं, आपका डाटा शो हो जाएगा। बैकअप कॉन्टैक्ट में आपका जो डाटा मौजूद है आपकी वेबसाइट में, अगर आप उसका बैकअप रखना चाहते हैं तो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया वीडियो फॉर योर ब्लॉग फ्रॉम वीडियोज़ फ्रॉम योर ब्लॉग। आपके ब्लॉग में कितनी वीडियोज़ आप इधर से चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट ब्लॉग रिमूव करना चाहते हो तो आप इसे दबाकर इधर से डिलीट कर सकते हैं, और आप अपना ब्लॉग भी डिलीट कर सकते हैं, पर मैं नहीं करना चाहता। पोस्ट फीड रिडायरेक्ट जो ये नीचे वाली जो है ना, ये वो सबसे ऊपर जो मैंने आपको कहा कि इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं इसे बाद में बनाऊंगा। जी आपकी अब सेटिंग हो चुकी है। अब आपने इसे बैक करके बस सेव कर लेना है। सेव हो चुकी है आपकी सेटिंग। इसके बाद हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स देंगे, जिसमें आपको न्यू पेज बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।